ये 3 घंटे अपने लिए बहुत ज्यादा अहम रखते, ध्यान रखना। उस हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं आज मैं, ठीक है? आगे बढ़ो आप, इस तरफ चलो तुरंत, ठीक है? ओके चलो जीतू भैया। उसकी झुनझुने की आवाज। देख तेरा भाई वापस पुकार रहा, तुझे आज फिर से तेरी मदद की जरूरत है। पता नहीं अजीब सी रोशनी थी, ऐसा लगा जैसे कोई ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा, वैसी कोई आई। मदद करो मेरी, फिर से मदद की जरूरत है मुझे। भैया निर्मला एक चांडाल दुष्ट महाशक्तिशाली किन्नर है, आपने कोशिश भी की तो आप मारे जाओगे। नहीं सकते, केवल अपने को कैप्चर इसलिए करना था कि गांव वालों को देख तो नहीं लिया अपने को। अपनी तो लाइट ही बंद है भैया, कैसे देखेगा? कैसे मेरे गांव को तबाह करना है मेरे को। गांव को तबाह करने की बात कर रही है, ये पूरे गांव को तबाह करेगी। मोबाइल देना एक बार। 9:05। हाँ भैया, अपने पास में 3 घंटे हैं और ये 3 घंटे अपने लिए बहुत ज्यादा अहम रखते, ध्यान रखना। उस हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं आज मैं। उस बहनचोद को है ना, उसने बच्चे को खत्म कराया, उसने बहुत बड़ी गलती करी है ये। उसको ये मालूम नहीं है कि उसके बाप इस जंगल में घुस चुके हैं। अब मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर वो दिख गया ना तो मैं उसको फाड़ के रख दूंगा, से बता रहा हूँ आज। और रात को सही 12 बजे ही दिखेगा वो, क्योंकि बच्चे की बलि लगती है रात को 12 बजे बाद में। बिल्कुल भैया, ठीक है? उसी जगह चलना है जहाँ पे वो अपने को दिखा था। सबसे पहले तो वो जगह ढूंढनी है अपने को इस जंगल में। जो हो चुका वो हो चुका, जो मर चुके वो मर चुके। अपने को पीछे को भूल के आगे बढ़ना है। जो बच्चा जिंदा है उसकी जिंदगी बचानी है, वो जरूरी है, वो जरूरी है अपनी, ठीक है ना? इसके लिए अपने को एक काम करो, ये जंगल बहुत ज्यादा घना है। जितना मायावी जंगल था ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन नहीं था, ये ग्रीन है पूरा जंगल, ठीक है ना? बिल्कुल भैया। अब मेरी बात सुनो, अपने को एक कड़ा फैसला लेना पड़ेगा बहुत ज्यादा। भाई थोड़ा दूर मत रहो, पीछे की भी ध्यान रखो, जानवरों का डर है, थोड़ा आगे आ जाओ, ठीक है? कोई दूर दूर नहीं रहेगा, ठीक है हर्ष? ओके जीतू भैया। करीब रहना, बिल्कुल डिस्टेंस रख के नहीं चलेगा, क्योंकि ये जंगल कोई मामूली जंगल नहीं है और यहाँ पे हत्याएं हो रही है, समझ रहा है? यहाँ पे जान ली जा रही है, बिल्कुल यहाँ जीतू पे भैया। कोई आत्माओं को प्रकोप नहीं है, बलि चढ़ा रहा है वो चांडाल ठीक है ना? किन्नर। अपन ने वो चीज देखी है जो शायद बहुत कम लोग देख सकते हैं, वो हरामजादे ने जिंदा बच्चे को मारा है, ठीक है ना? अपना एक ही काम है विजेंद्र भाई, टीम का बटना। आपके साथ में अभिषेक भाई आ चुके। बिल्कुल भैया, आप एक काम करो, मैं जिस तरफ बताऊंगा उस तरफ चलो। सबसे पहले तो मैं उस तरफ जाऊंगा जहाँ पे अपने को वो दिखे थे, जहाँ पे ये सब कुछ मैंने कैमरा वगैरह सेटअप करा था, उसी जगह मैं जाऊंगा। और आपको देखना है कि उसके आगे की तरफ जाना, ठीक है? अगर कहीं पे भी कोई भी चीज, कोई भी मोमेंट अगर होता है तो नेटवर्क फुल है यहाँ पे, तुरंत संपर्क कर लेना मुझसे। बिल्कुल भैया, मैं कर लूंगा। बिल्कुल लापरवाही नहीं, अगर वो दिखता है तो वो माँ शक्तिशाली है, ध्यान रखना। अकेले नहीं लड़ सकते उससे, ठीक है? मैं उसको फॉलो करूंगा और आपको कॉल कर दूंगा डायरेक्ट। ये बात ध्यान रखना हर्ष। हाँ जीतू भैया। अपन उसी जगह निकलते हैं और एक काम करो, आप अभिषेक भाई को लेके ना इस तरफ निकल जाओ आप, ठीक है? तो अपने को 3 घंटे अपने पास मात्र, क्योंकि अगर आज रात को, क्योंकि वो साफ साफ रिकॉर्डिंग के अंदर बोल रहा था कि आज तेरी बारी है, कल दूसरे की बारी है। हाँ भैया, और 5 बलि के लिए बोला था ना, 4 बलि हो चुकी है उसकी, आज लास्ट है। अगर वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया ना तो एक बच्चे का जवाब नहीं दे पाएंगे अपन को। जो हो चुका हो गया, भूल जाओ अब उसको, ठीक है? आगे बढ़ो आप, इस तरफ चलो तुरंत, ठीक है? इस तरफ आओ भाई। ओके चलो जीतू भैया। जय गुरुदेव। अभिषेक भाई चले। भाई सुन मेरी बात, वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, ठीक है? कैमरा स्टॉप कर, लाइट बचानी है अपने को। भले अपने पास में स्टॉक हो बैटरियों का, मगर जितना हो सकता है अपने को बचाना है इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है? जब तक अपन उस जगह नहीं पहुंच जाते ना, जब हाँ तक जी, कैमरा तो ऑन मत करना, ठीक है? लाइट ऑन रहने देना, कैमरा बंद कर देना भाई। ओके चलो जीतू भैया। क्या हुआ जीतू भैया? निर्मला को साधारण नहीं है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उससे लड़ने के लिए भाई। विजेंद्र बना तो फोन आ जा।
झुनझुने की आवाज आई थी ना, झुनझुने की। बिल्कुल। देख उसकी आवाज, साफ साफ आवाज आई है अब की यार। तो मैंने कम सुना है। बड़ा बड़ा बड़ा। भाई इसका मतलब अपन लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। उसके झुनझुने की आवाज आई है और उसकी खुद की आवाज आई है यार। ये तो भैया फुल तैयारी में रहना, अगर देखो कुछ भी करे तो तुरंत एक्शन करना मैं है। उस हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं, भले मेरी मौत हो जाए आज। एक चीज करनी पड़ेगी यार भाई। मेरी बात सुन, बहुत खतरनाक काली शक्ति है, मैंने देखा ना। मुझे लग रहा है यार, क्योंकि मुझे जब भी फील होता है ना, वो ऐसा ही फील नहीं होता। इससे लड़ने के लिए यार किसी की मदद लेनी बहुत जरूरी है अपने को। तू क्या कहता है यार? बिल्कुल जी, तो भैया लेनी पड़ेगी मदद, क्योंकि अपन इससे कैसे लड़े यार। ये पूरे अपने गांव से बदला लेना चाहता है, खत्म करने में लग रखा है भाई। अगर ये 5वें बच्चे की बलि ले ली ना, तो काली शक्तियाँ इसकी जागृत अगर हो गई तो पूरे गांव को नष्ट कर देगा ये। यहाँ तक कि आसपास जितने भी क्षेत्र हैं सबको तबाह कर देगा ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी महाशक्ति बन जाएगा उसके बाद में। अगर आज की बलि अपन ने रोक दी ना भाई, तो एक मासूम बच्चे की जान बचाएगी, सबसे बड़ी बात। तो तू क्या कहता है? सुनीता की मदद लेते हैं भाई। सुनीता को जब भी याद करे वो कहीं पे भी आ सकती है। बिल्कुल करो जी, तो भैया याद करो। प्रिया की मदद मैं जब तक ले नहीं सकता हूँ जब तक मेरे पास गुरुदेव का आदेश नहीं है। कुछ चीजें हैं कैमरे के सामने मैं बोल नहीं सकता हूँ दोस्तों, वो प्रिया को लेके है। वो मैं आपको यहाँ से निकलने के बाद में बताऊंगा कि क्यों मैं प्रिया को याद नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास में एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे सुनीता बहन को याद कर सकता हूँ, और वो जब मेरे से वादा करी हुई, जब भी उसको याद करूंगा वो जरूर आएगी। हो सकता है कि वो मेरी मदद करे भाई। फटाफट सुनीता बहन, जहाँ पे भी है मेरी बहन, तेरी मदद की जरूरत है मुझे। एक मासूम की जान बचानी है। बहन देख, तेरा भाई वापस पुकार रहा, तुझे आज फिर से तेरी मदद की जरूरत है। इधर फटाफट, रोशनी दिखी भाई, रोशनी। पता नहीं अजीब सी रोशनी थी, ऐसा लगा जैसे कोई ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा। हाँ। वैसी कोई आई। ये ऊर्जा भाई सुनीता की है। मैंने देखा भाई, एक रोशनी सी दिखी मुझे, ये सुनीता की रोशनी है। सुनीता आ चुकी है यहाँ पे, क्योंकि मुझे इंसानों पे कम भरोसा है, मुझे ऐसी पुण्य आत्माओं पे ज्यादा भरोसा है कि वो पुकारेंगे तो आएगी जरूर। सुनीता बहन आ चुकी है यहाँ पे, मेरा दावा है। सुनीता बहन अपने को बहुत रास्ते दिखा सकती है जो शायद अपन सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। उसको कैसे खत्म कर सकते हैं अपन, वो भी सुनीता बहन बता सकती है अपने को। भले उसमें इतनी शक्तियां नहीं हो, मगर रास्ता जरूर बताएगी भाई वो। सुनीता बहन, आज तेरे भाई को फिर से तेरी जरूरत है। सामने आ बहन, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, एक मासूम जिंदगी को बचाना मुझे, और वो सब कुछ तेरे हाथ में। क्या कहता है हर्ष? जी तो भैया, मुझे क्या लगता है आएगी सुनीता बहन की। अपन ने मदद की है उसकी बेटी को, जब तांत्रिक लेकर के। मदद छोड़, मदद कभी गिनानी नहीं चाहिए, मगर मुझे भरोसा है उसका वादा करा हुआ वो जरूर आएगी। अपन ने क्या करा क्या नहीं करा वो ईश्वर जानता है, और ऐसी आत्माएं जानती है। अपने को अपने मुंह से बार बार में ये चीजें नहीं बोलनी है, ठीक है ना। अपन ने जो भी करा ना वो अपने भाग्य में लिखा हुआ था। ठीक है जी तो भैया। तू ज्यादा दूरी बना के मत रख। सुनीता बहन, यार इतनी देर में तो सुनीता बहन आ जाती है यार। मुझे एक रोशनी भी दिखी थी हर्ष।
जीतू भैया एक मिनट, ये तो उसी की आवाज है, उसके घूम। आवाज आवाज बड़ा बड़ा आवाज है भाई। भाई साफ साफ आवाज है ये। सुनीता बहन, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है। जीतू भैया इधर आओ, इधर इधर से। इधर से? हाँ इधर इधर इधर, यहीं पे सामने चलो आप। सामने? मुझे ऐसा लगा जैसे वो जब भी आती है ना सामने, एक अजीब सी आवाज, एक अजीब सा फील होता है मुझे, वो मुझे महसूस हुआ है कि सुनीता बहन है यहाँ पे। सुनीता बहन, मदद करो मेरी, फिर से मदद की जरूरत है मुझे। एक मासूम की जिंदगी बचानी है और ये एक पुण्य का काम है कि तुम एक आत्मा होके। जीतू भैया सामने देखो। ये मेरी बहन है। मैंने कहा था ना, एक ऊर्जा देखी थी मैंने पास में, डरने की जरूरत है। ये मेरी बहन। दोस्तों, मैंने कहा था ना, जब भी मैं इसको याद करूंगा ये आएगी। प्रणाम करता हूँ मेरी बहन, प्रणाम करता हूँ कि आज तुम फिर मेरी मदद के लिए यहाँ पे आई हो। तो बहन, एक मासूम की जिंदगी खतरे में है। कल हमारी आंखों के सामने हमने वो मंजर देखा है जो शायद एक अच्छे इंसान की रूह कांप जाए। एक बच्चे को मारा गया था, एक दुष्ट किन्नर, उसने अपने आप को एक हिंजड़ा बना लिया है। वो 5 बच्चों की बलि चलाना चाहता है, जिसमें से 4 की दे चुका है। वो 5वें की आज रात को बलि देने जा रहा है। मुझे कोई रास्ता बताओ मेरी बहन, मुझे कोई रास्ता बताओ ताकि मैं उसको रोक सकूं बिना शक्तियों के। मैं एक साधारण इंसान हूँ। हर्ष, पास में आ। एक साधारण इंसान हूँ और ये साधारण इंसान ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि वो एक माँ शक्ति है। उसको रोकने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। सुनीता बहन एक ही काम कर सकती है, अपनी शक्तियों से इसके अंदर लिख सकती है भाई। हाँ जीतू भैया, ये लिख सकती है भाई। कॉपी रखो आप उसके पास। भाई, मैं जानता हूँ मेरी बहन कि मैंने तुम्हें माँ शक्ति दिलाने का वादा करा है। गुरुदेव का आदेश आते ही मैं तुम्हारे वहाँ पे आके तुम्हें माँ शक्तियाँ भी दिलाऊंगा। मगर तुम अभी जितनी शक्तियाँ, उस शक्तियों से कम मुझे रास्ता बता सकती हो तुम। इस कॉपी में मेरी बहन तुम्हारी शक्ति से इसके अंदर तुम्हें लिखना है ताकि मुझे रास्ता पता चले। बहन, तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। वो कुछ कर रही है। क्या बहन, इसमें कोई रास्ता है जिससे हम उस बच्चे को बचा सकते हैं? सुनीता ने लिखा है। भैया, मैं आपकी बहन सुनीता। भैया, आप किसी भी स्थिति में मुझे याद करोगे, मैं आपकी मदद करूंगी। मगर याद रखना भैया, निर्मला एक चांडाल, दुष्ट, महाशक्तिशाली किन्नर है। इसे मैं नहीं लड़ सकती हूँ, इससे मैं नहीं लड़ सकती हूँ, ना आप लड़ सकते हो। अगर आपने कोशिश भी की तो आप मारे जाओगे। कोशिश भी मत करना। जीतू भैया, मैं आपको एक रास्ता बता सकती हूँ। किन्नर आज उस बच्चे को नहीं मारने वाला है। उस बच्चे के लिए 2 दिन जिंदगी के हैं अभी। वो किन्नर 2 दिन बाद में उस बच्चे की बलि देगा। निर्मला बच्चे को क्या लिखा है? ये क्या बात लिख दी आपने? आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। अरे बाप रे जीतू भैया यार,
अपन जिंदा तो निकल जाएंगे ना यार इन मगर मैं आपको एक रास्ता बता सकती हूँ जिससे इस चांडाल दुष्ट शक्ति को आप खत्म कर सकते हो। आपको यहाँ से इस जंगल से निकलना पड़ेगा और माँ शक्तिशाली प्रिया की आत्मा जिसको गुरुदेव ने अगले 5 दिनों के अंदर कुछ शक्ति ऐसी दी है अपनी साधनाओं से कि वो इस बच्चे को बचा सकती है। वो आपकी भी जरूरत नहीं पड़ने देगी, मगर उसके लिए गुरुदेव ने अभी कुछ चीजें ऐसी लगाई है कि आपको प्रिया की लोकेशन पर जाना पड़ेगा, प्रिया को सब चीजें बताना पड़ेगा। अगर आप प्रिया को याद भी करते हो तो प्रिया आपकी मदद के लिए नहीं आ सकती यहाँ पे। अब आपके पास समय कम है, जल्द निकलो यहाँ से, नहीं तो वो किन्नर माँ शक्तिशाली उसके पास में तंत्र मंत्र की साधना है, वो आपको मार सकती है। नहीं मेरी बहन, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। उस बच्चे को देखना चाहता हूँ एक झलक में। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे पास में 2 दिन है और तुमने जो रास्ता बताया वो तो मेरी बेटी है प्रिया। मैं जानता हूँ गुरुदेव ने कुछ चीजों से बांध रखा है, हो सकता है वो यहाँ नहीं आ सके, मगर तुमने मुझे बताया कि अगर मैं वहाँ गया तो वो जरूर आएगी मेरी मदद के लिए। मैं जाऊंगा इस जंगल से निकल के, मगर उस बच्चे को देखना चाहता हूँ मैं, उस आखिरी बच्चे को। उसकी माँ रो रही है, मुझे उस रास्ता बताओ, मुझे रास्ता बताओ उसका कि वो किस तरफ मिलेगा मुझे बच्चा। होय, बच्चा पीछे की साइड में मिलेगा क्या? वो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है अभी। मेरी बहन, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ। मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा क्योंकि अब मुझे जिसकी जरूरत है मैं उसी के पास जाऊंगा ताकि इस बच्चे की जिंदगी बचा सकूं। और फटाफट चल, उस किन्नर को छोड़ना नहीं है। पहले उस बच्चे को देखते हैं भाई। देख, सुनीता ने साफ साफ कहा अपन नहीं लड़ सकते, अपन उसको कुछ भी करे भाई, अपन नहीं लड़ सकते उससे, ना विजेंद्र भाई लड़ सकते। इससे एक माँ शक्ति ही लड़ सकती है, वो है प्रिया। मगर प्रिया के पास जाना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले उस बच्चे को देखते हैं वो कहाँ दिखती है। देख, अपन वहाँ पे थे ना भाई जब मुझे उसके झुंझुने की आवाजें आई थी। बिल्कुल, मैंने भी सुना है जीतू भैया। तो एक काम कर, सुन मेरी बात, ज्यादा दूर नहीं है वो। जाओ फटाफट। तेरे को देख वहाँ पर दिख रहा है कुछ रोशनी। रुको। हाँ। यार अभी बोलना नहीं है, अभी 2 दिन है बच्चे के पास में, बोल मत। रोशनी से दिखी ना वहाँ पे, मतलब कि वो वहाँ पे आ चुका। एक काम कर, कैमरा वगैरह बंद कर, ठीक है ना? अपन पहले पोजीशन देखते, पास में चल के वहाँ कैमरा ऑन करेंगे। आजा फटाफट। ओके चलो जीतू भैया। भैया क्या हुआ? आप इतना तेज भाग के क्यों आ रहे हो? कुछ दिखा क्या आपको? वो किन्नर मिल चुका है, इस पहाड़ी से सही नीचे है ना, साफ देख के आया हूँ। बच्चा भाई है ना पेड़ के ऊपर बंधा हुआ है और वो किन्नर है ना वहाँ पर काली शक्तियाँ, पता नहीं कोई तंत्र मंत्र बोल रहा था। सुन मेरी बात, विजेंद्र भाई को फोन करना पड़ेगा। गया। हेलो, सुनो मेरी बात, कहाँ पे हो अभी आप? सुनो मेरी बात, उन आवाजों को छोड़ो। मैंने उस किन्नर को देख लिया है। यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, अभी इस समय सही नीचे की तरफ एक पहाड़ी है, वहाँ पे बच्चा पेड़ पे बंधा हुआ है और वो किन्नर है ना वहीं पे मौजूद है। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आपको इधर उधर भटकने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। आप तुरंत मेरी लोकेशन के ऊपर पहुँचो, ठीक है? आप जब हाँ बोलो। आप इन बातों को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ जो काम करो, सबसे पहले मेरे पास पहुँचो। समझ रहे हो आप? लोकेशन भेज रहा हूँ मैं। राहुल बचवा की बात कर रहे हैं, शायद राहुल बचवा ने है ना मदद करी विजेंद्र बना की। हो सकता है जीतू भैया, उन्होंने हो सकता है उसको याद करा, क्योंकि जो भी पुण्य आत्मा है ना वही साथ देगी अपना। लोकेशन जा चुके हैं यहाँ से। सुन मेरी बात हर्ष, ये समय ना देख मेरी बात सुन, सुनीता कभी भी झूठ नहीं बोलती है।
सुनीता एक ऐसी शक्ति है कि वो प्रेत शक्ति है, वो जो भी बोलेगी हो सकती है। अपन निर्मला से लड़ नहीं सकते, समझ गए? मगर अपन कम से कम कैप्चर तो करके सबूत दिखा सकते हैं लोगों को कि गांव के अंदर मतलब जो बच्चा उठा है ना वो किन्नर के पास ही है। इसलिए मैं विजेंद्र बना को यहाँ पे बुला रहा हूँ और रिकॉर्ड करके फिर अपन निकलेंगे इस जंगल से, समझ रहे? फिर मांगेंगे जो भी मदद, जहाँ से भी लेके आनी है वहाँ से मदद लेके आएंगे। भले वो प्रिया के पास जाना पड़े, भले वो गुरुदेव के पास जाना पड़े, जो भी रास्ता है सब गुरुदेव बताएंगे अपने को, समझ रहे तू? इससे पहले वेट करते हैं भाई। भाई यहाँ से जगह भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि लोकेशन यहाँ की भेजी है मैंने। तो एक काम कर, लाइट बंद कर दे, क्या बता, आवाज है ना? कंफर्म था मैं, इसलिए मैंने आपको फोन करा था। ये तो भैया जो भी करो आराम से करना, ध्यान से। हर्ष मेरी बात सुन हर्ष, वैसे तो क्या है उसके पास में ना लाइट है खुद के पास में, हाँ। समझ गया? उसकी लाइट की रोशनी के अंदर अपनी लाइट उसको दिखेगी नहीं क्योंकि हेलोजन लगा रखी है उसने अगले ने। ये सब आजकल जंगलों के अंदर सब सुविधा है भाई। ये जितने भी आदिवासी हो जो भी हो ना वो लाइट का इस्तेमाल करते हैं आजकल। ये देख लाइट जल रही है साफ साफ, यही रोशनी दिखी थी मुझे पहले। बिल्कुल दिख रही है ये तो भैया। सेम ये की आवाज थी, सेम ये की आवाज थी। तो वो बोल रही है लाइट दे मुझे। विजेंद्र भाई बोलना मत, क्योंकि अपन इससे लड़ नहीं सकते। केवल अपने को कैप्चर इसलिए करना था कि गांव वालों को दिखा सके कि 2 दिन तक ये जिंदा है। भाई बच्चा जिंदा है। 2 दिन और दे मुझे। 2 दिन बाद इसकी भी बलि चढ़ा दूंगा। ये बच्चा तो बहुत छोटा है, पहले वाला तो बहुत बड़ा था यार, लेकिन फिर भी। बच्चे रो मत बालक, माँ के चरणों में जाएगा, रो मत। माँ शक्ति दे मुझे, शक्ति दे। मेरा दिल कर रहा है इसके गला घोट दूं, मार दूं अभी कभी इसको। लड़ी तो नहीं सकते, सुनीता ने मना करा है। बाप रे ये तलवार है इसके, देखो खोपड़ी वाली तलवार है इसकी, देखो इधर आ रही है, इधर आ रही है। देख तो नहीं लिया अपने को, अपने तो लाइट ही बंद है भैया, कैसे देखेगा? उसकी आंखों में भी रोशनी पड़ रही होगी। 2 दिन का समय में बलि देगी माँ तेरे। ये खुद ही बोल रही है 2 दिन बाद में बलि देगी, मतलब कि अभी 2 दिन तक अपन बच्चे को बचाने का अपने पास टाइम है। भाई ये 2 दिन बाद में माँ इसकी आखिरी बलि दे दूंगी माँ। माँ मुझे शक्तिशाली बना। माँ बच्चा बेहोश हो गया। निर्मला तेरे लिए क्या कुछ नहीं करी। भैया चले क्या एक बार, और हम मान जाओ सुनीता बहन जब भी बोलती है ना, जब भी चिट्ठी में लिख के देती है वो गलत नहीं लिखती है कभी। मेरे को भी बोला था उन बचुआ ने। हाँ बस ये समझ लो कि अपनी नहीं जा रहा है भाई, मेरा खून खोल रहा है मगर कर नहीं सकते अपन, केवल यार एक बच्चे को पहले खो चुके अपन। अपने को ये सबूत दिखाने हैं लोगों को कि जंगल में ये कहना चांडाल मौजूद है। ये 5वीं भी 2 दिन बाद दे दूंगी। माँ मुझे शक्ति दे। बच्चा बेहोश है, बच्चा बेहोश है, या तो बच्चे को खिलाया नहीं कुछ इसने। भाई क्या करे, लात मारूंगे उसको जाके।
चले क्या भैया, मैं खुद ही बोल रहा हूँ यार। क्या कह रहा है अर्श? क्या विक्स नहीं लेगा? ठीक है भाई, तू भी सही कह रहा है, क्योंकि सुनीता ने बोला है कि अपनी अपनी मदद करेगी। अरे बाप रे, देखो बच्चा रो रहा है। जिंदा है भैया अभी वो। बच्चा जिंदा है, बचा सकते हैं, मानो मेरी बात। ये खुद 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 बोल रही है 2 दिन तक इसकी बलि नहीं देगी ये। लेकिन चुप, दो चुप, दिन चुप, बाद चुप, में पता नहीं चुप। कहाँ ले जाएगी इसको। चुप चुप चुप। माँ 2 दिन का समय चाहिए माँ, 2 दिन बाद मैं इसकी भी बलि दे दूंगी। माँ भी माँ शक्तिशाली हो जाऊंगी मैं। माँ शक्ति दे मुझे। माँ बच्चा बहुत छोटा है, वो माला डाल रखी है इसके गले में। माँ, इसके गले में माला है, बच्चे के गले में। माँ मैंने चौथी बलि तो दे चुकी हूँ। विजेंद्र भाई, आप यहीं पे रुको, मैं आगे जाता हूँ एक बार। 2 दिन इसको बाद पता ही नहीं पड़ेगा अपन है, अपनी लाइट थोड़ी चल रही है। लाइट चलेगी तो पता पड़ेगा ना इसको। मैं चुपचाप जा रहा हूँ और ये अपने से दूर है अभी बहुत, समझ करोगे नहीं बस। मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बाप रे, इसलिए मना कर रहा था मैं। चुप 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 चुप। शक्ति दे मुझे। शक्ति दे मुझे। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। देखो मेरी बात सुनो, ये जंगल में लेके भटकेगी इसको 2 दिन तक। सुनो, अपने पास में ना सुनीता बहन की ताकत है, प्रिया की ताकत है, ठीक है ना? इसको ढूंढ लेंगे अपन यहाँ से निकलते ही 2 दिन तक नहीं मारेगी बच्चे को। अपन अपनी इंसानी शक्ति है, इससे नहीं लड़ सकती, क्योंकि इसके पास में तंत्र साधना से बहुत पावरफुल हो चुकी है ये तो केवल माँ से गुहार लगा रही है बार बार में। देखो भैया कैसे कैसे कर रही है। मेरे गांव को तबाह करना है मेरे को। गांव को तबाह करने की बात कर रही है, ये मुझे। पूरे गांव को तबाह करेगी। माँ, बहुत गलत हो उस रहा गांव है ने मेरे को धक्के मार के निकाला है माँ। उस गांव से बदला लेना है मुझे। माँ, भैया शक्ति चलो, दे मुझे। नहीं कर सकते अपन, नहीं छोड़ूंगी माँ, आत्मा की ताकत से बढ़ेगी। कभी नहीं छोड़ूंगी। सुनीता ने क्लियर मना कर दिया, ये है तो इंसान ही ना। आपको राहुल बचवा ने क्या बोला? राहुल बच्चा ने बोला भैया, लेकिन फिर भी भैया कौन कौन रहा, मैं मार दूं इसको। इसके 2 चीरे देके दे दूं, मगर ये नहीं लड़ पाएंगे अपन इससे। देखो, होश होश रखो, होश। अपने पास 2 दिन है, बचा लेंगे अपन। इसी तलवार से इसकी गर्दन काट देनी चाहिए मदर चौथ की। इस बहन के लंड की सबकी उड़ा देंगे, मगर समझा करो किसी चीज को यार तुम। भैया सुनो मेरी बात, या जो तो इससे दिखाना लड़ो, या तो इससे लड़ो, या फिर यहाँ से चलो, मेरे से देखा नहीं जा रहा। हम बस यहाँ से निकलो। मैं भी यही चाह रहा हूँ, गाँव वालों को दिखा देता है कि बच्चा जिंदा है अभी, और 2 दिन तक जिंदा रहेगा ये। चलो इसकी ये ऐसे ही करती रहेगी पूरी रात। चलो भैया यार, आज यार चलो यहाँ से निकलो यार, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। लाइट बंद करो, कैमरा बंद करो, आगे स्टार्ट करेंगे।